आज के वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। देखिए, कोशिका जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। इसीलिए अगर पूछा कि कोशिका का जनक किसे कहते हैं तो रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका यानी जो मृत कोशिका जो जीवित नहीं था उसका खोज किया था। पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने। इनका पूरा नाम होता है एंटोनियो वान लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दो व्यक्ति ने दिया, स्लाइडेन और सवान। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कहा कि कोशिका जो है मानव बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारा जो पूरा शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए, अब देखते हैं सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा किस में पाया जाता है तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या चीज़ में पाया जाता है तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अब देखिए, ये तो हो गया ओवरऑल पूरा, मतलब इथी में पूरा जीव जंतु में सबसे बड़ा छोटा। लेकिन सिर्फ मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है तो वो हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय, इसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं। अंडाशय में कोशिका पाए जाएंगे, ये सबसे बड़ी कोशिका मानव में। और सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है मानव में? तो जो शुक्राणु, इसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। स्पर्म, ये सिर्फ मेल में पाए जाएंगे। और सबसे लंबी कोशिका, देखिए बड़ा और लंबा में अंतर होता है। बड़ा का मतलब जो वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी हो, नहीं ऐसे क्षैतिज विस्तार भी हो और ऊपर नीचे भी हो। लेकिन लंबा का मतलब सिर्फ ऐसे हो गया, ऐसे जो होता है थोड़ा लंबाई टाइप का, उसको कहते हैं लंबा, ठीक है। तो सबसे लंबा कोशिका मानव में होती है मस्तिष्क यानी ब्रेन में, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन जो होता है, ब्रेन में जो कोशिका पाए जाते हैं वो कोशिका विभाजन रहित होते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन में चोट लगता है तो वहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत जल्दी नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी में कोशिका विभाजन किस में होता है तो लीवर हो जाएगा। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। इसमें जो है बहुत तेजी में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन देखिए किसको कहते हैं? एक कोशिका टूट कर एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। अगर ब्रेन में चोट लगता है तो यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन लीवर में बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, जिसकी वजह से अगर एक कोशिका टूटा तो उसके जगह पर 1000 कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर की स्थिति हो जाती है। अब देखिए, हमारा जो पूरा बॉडी है मानव शरीर वो अंगों से मिलकर बना हुआ है। अंग जो होता है ऊतक से मिलकर बना होता है, ऊतक जो होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। शरीर का बॉडी अंग को पार्ट कर देंगे। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? ये जो पूरा कोशिका तो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखने पर मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। ये जो साइड के पूरा बना होता है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर पूरा कोशिका का अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी सब कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसी झिल्ली में होता है कोशिका के सभी अंग, ठीक है। अब कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इसको इंग्लिश में कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, यानी सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। डबल लेयर के होते हैं, यानी इसके ऊपर भी एक परत होती है, डबल परत के होते हैं कोशिका भित्ति, कुछ इस तरह से होते हैं। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, इतना तो हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, इन सब का कार्य क्या है, राइबोसोम, ये सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।